15 फरवरी वाले दिन मेरा भाई ड्यूटी ख़त्म करके आ रहे थे काम पे से, तो उनको पीछे से वीगो डाली वाले ने बेदर्दी से जो है ना उनको कत्ल कर दिया। पुलिस हमारे साथ अभी तक बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। पुलिस बल्कि अपने बंदे को बचा रही है। उसको 3 महीने हो गए अभी तक पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है। एसएसपी ऑफिस रोजाना जा रहा हूँ मैं, रोजाना बैठ के आ रहा हूँ। ये पीपल्स पार्टी की वो लेडीज हैं, उनका बच्चा है, उसके वालिद जो है ना साबिक एसएसपी हैं पुलिस के अंदर। इसमें हमने जो डिजिटल एविडेंसेस थे, लाइक वाइज सीसीटीवी, वो भी हमने निकलवाई थी। गाड़ी एक जो है रिवो थी ब्लैक कलर की। अब जियो फेंसिंग जो है ना उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। मुद्दई भी हमारे पास आते रहते हैं। केस दाखिल हुआ है तो कार्रवाई होगी। इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन ये अभी तक क्लियर नहीं है। सिंध में सीनियर पुलिस अफसरान और साबिक एसएसपीज की जानिब से जो डाला कल्चर है वो बड़ा फ़रोग पा रहा है। ऐसा ही एक वाक़या हैदराबाद के इलाके कैंट थाने की हदूद में 15 फरवरी को पेश आया, जहां एक तेज़ रफ्तार डाले ने 3 अफराद को कुचल दिया है। और तीनों अफराद जो है वो पेशे से वेटर और शेफ़ थे और होटलों में इंतहाई कम उजरत पर काम किया करते थे। इन तीनों अफराद की मौत को कई हफ्ते या यूँ कहें कि कई महीने गुजर गए, लेकिन उनके बुरसा को इंसाफ तक नहीं मिल सका। पुलिस की जानिब से साबिक रिटायर्ड एसएसपी के बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसने इस गाड़ी का हादसा किया है और 3 अफराद की जान ली है। क्या तफसीलात है, बुरसा का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। केस है अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें हमने जो डिजिटल एविडेंसेस थे, लाइक वाइज सीसीटीवी, वो भी हमने निकलवाई थी। उसमें गाड़ी का कोई नंबर वगैरह शो नहीं हो रहा। सिर्फ गाड़ी एक जो है रिवो थी ब्लैक कलर की, तो उसमें कोई नंबर वगैरह अभी तक नहीं हुआ। इसमें सीडीआरस भी निकलवाए थे, वहाँ से जियो फेंसिंग हुई है। अब जियो फेंसिंग जो है ना उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में है। इसमें अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि इसमें कौन जो है इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व। कहा जा रहा है साबिक एसएसपी के लड़का गाड़ी चला रहा था, इसमें कितनी सजा कर रहे हैं? नहीं, हमारे नॉलेज में इस तरह की कोई बात नहीं है। हम मुद्दई से भी इस मामले में राब्ते में हैं। मुद्दई भी हमारे पास आते रहते हैं, तो उनसे भी हमने ये चीज़ें डिस्कस किया। मैंने कहा कि अगर आप लोगों को कोई क्लियर इस चीज़ के लिए पता है तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे, लेकिन बात यह है कि अभी तक ये चीज़ क्लियर हुई नहीं है हमारे पास। अगर क्लियर हो जाती है, कोई भी बात शख्स होता है तो कार्रवाई होगी। बात यह है कि आप देखें कि जो केस की नोयत है जिस हिसाब से, तो इसमें कार्रवाई तो लाजमी होगी। केस दाखिल हुआ है तो कार्रवाई होगी, लेकिन यह है कि इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन ये अभी तक क्लियर नहीं है। जब क्लियर हो जाएगा तो इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, कई माह गुजर गए लेकिन अख्तर के बुरसा को इंसाफ नहीं मिल सका। अब तक मुकदमे में जो है मुलजिम की शनाख्त होने के बावजूद उसका नाम जो है वो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त अख्तर के भाई मेरे साथ मौजूद हैं। 3 बच्चों का बाप अख्तर था, इसके साथ 2 अफराद और थे जो कि जहाँ भाग हुए थे, जिनके बुरसा आज भी इंसाफ के उसूल के लिए दर दर भटक रहे हैं। अख्तर के भाई से बात करते हैं। बताइएगा अख्तर, कितना दर्दनाक वाक़या था, ये कब का वाक़या, थोड़ी तफसील बताइए। ये तकरीबन 15 फरवरी का वाक़या था। 15 फरवरी वाले दिन मेरा भाई ड्यूटी ख़त्म करके आ रहे थे काम पे से, तो उनको पीछे से वीगो डाली वाले ने बेदर्दी से जो है ना उनको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया उनको। और पुलिस हमारे साथ अभी तक बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। 3 महीने हो गए मैं अकेले, अल्लाह जानता है, अकेले में दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। पुलिस बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रही है। पुलिस बल्कि उसको बचा रही है, अपने बंदे को बचा रही है उसको। हालांकि हर चीज़ पता है पुलिस को। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मेरे को 15 दिन का बोला था नवाब खान ने कि 15 दिन में आपको हम जो है ना रिपोर्ट बना के अदालत में चालान बना के पेश कर देंगे। 3 महीने हो गए अभी तक पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है। एसएसपी ऑफिस रोज़ाना जा रहा हूँ मैं, रोज़ाना बैठ के आ रहा हूँ, ना एसपी साहब से मुलाकात आ रही है, कोई भी इंसाफ नहीं दे रहा। ये बताएं कौन था जिस लड़के ने हिट किया था? बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे, सीसीटीवी फुटेज के अंदर कौन था, कौन है उसके पीछे, कौन बासर लोग हैं? जो ये पीपल्स पार्टी की वो लेडीज़ हैं, उनका बच्चा है, वो फुल जो है ना वो फुल बैकअप दे रहे हैं, इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और इसलिए उसके वालिद जो है ना साबिक वो हैं, साबिक एसएसपी हैं पुलिस के अंदर। और जो है ना वो लड़का उसको फुल ये सपोर्ट कर रही है पुलिस, और हमारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। सिर्फ मैडम है पारस, वो थोड़ा कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ। नवाब खान थे पिछले एसएचओ थे, वो थोड़ा कोऑपरेट कर रहे थे। अब तो बिल्कुल जो आए हैं वो बिल्कुल हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी है मरहूम अख्तर के भाई की। अख्तर के साथ 2 अफराद और जो है वो इस हादसे में जान की बाजी हार गए थे, और ये वही डाला कल्चर है। और डाले ने बेदर्दी से इनको रौंदा है, सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। और मुलजिम की शनाख्त होने के बावजूद पुलिस की जानिब से उसे शेल्टर देने की कोशिश की जा रही है। बुरसा जो है वो इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं। पुलिस का इस पर क्या कहना है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं।
डाला कल्चर के सबब 3 बेगुनाह जानों के ज़िया होने पर अब तक मुलजिमान की गिरफ्तारी तो दूर, मुलजिमान की पुलिस शनाख्त तक करने में नाकाम नज़र आ रही है। जो मुद्दई हैं वो सिर्फ ये फरियाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने निशानदेही कर दी है, उसके बावजूद पुलिस मुलजिमान की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं ला रही है। दूसरी जानिब SHO कैंट का ये दावा है कि अगर इसमें कोई भी मुलविस हुआ और उसकी शनाख्त हो गई तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, जबकि डिजिटल तरीके से इस केस की तहकीकात की जा रही है।